नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। कई समस्याओं से जूझ रही आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और पार्टी को विभव को पंजाब भेजने का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि विभव ने पंजाब में खासा रायता बिखेर दिया है। अच्छा, जिन लोगों को दिल्ली में पार्टी कुछ ना दे सकी, उन्हें अब पंजाब में एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन इसका पार्टी को ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि लोग पार्टी छोड़-छोड़ के जा रहे हैं और इसका अंदाज़ शायद से अरविंद केजरीवाल को नहीं था। वैसे अरविंद केजरीवाल खुद क्या कम मुसीबतों में फँसे हुए हैं? कोर्ट से बुलावे, वही शराब घोटाला, पासपोर्ट रद्द, उसके लिए एप्लीकेशन लगी हुई है। उसको अगर ईडी और सीबीआई चाहेंगे, तभी वो पासपोर्ट रिन्यू होगा। राजनीति में कहीं पैर रखने की जगह नहीं। और देखिए, इंडी गठजोड़ से भी खुद को अलग कर लिया है और ख्वाहिशें देखिए कितनी बड़ी-बड़ी हैं। बिहार से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। वो और बात है कि आम आदमी पार्टी जिस संकल्प के साथ चुनावी जंग में उतर रही है, वो इंडिया गठबंधन के टूट जाने के संदेश के साथ महागठबंधन के नायक तेजस्वी यादव के लिए भी ठीक नहीं है। और इस टूट का सीधा फायदा बिहार चुनाव में राज्य की नीतीश नीत एनडीए सरकार को होने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के अंदर की टूटन की, बगावत की, लोग छोड़-छोड़ के जा रहे हैं उसकी। वैसे अगर आपसे ही पूछ लूँ मैं कि 2 नाव में पैर रखने वाले का क्या हश्र होता है? क्या हश्र होता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे झटका लगने वाला है, उसकी बात करते हैं। पंजाब आम आदमी पार्टी में पहली बार दिल्ली के नेताओं को बोर्ड और कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पद पे बिठाना और कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उन्हें ले जा करके उन्हें एस्टैब्लिश करना, ये सब जो पंजाब के वर्कर हैं, उन्हें कैसे सहन हो सकता है? इसी वजह से बगावत के सुर अब सुनाई दे रहे हैं और वो पार्टी के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। पार्टी के कई सीनियर विधायकों का ओपनली ये कहना है कि वॉलंटियर अब अपनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 2022 में जब सरकार बनी थी, तो सबसे ज़्यादा काम उन्होंने ही किया था। ऑब्वियसली ये वॉलंटियर जो होते हैं, ये उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पर पार्टी के बड़े नेता नहीं पहुँचते हैं और वहाँ की खबरें लाते हैं, वहाँ के लोगों को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि उन्हें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। तो अब जब कुछ लेने का समय आ रहा है तो दिल्ली के लोगों को ला करके अच्छी सीटों पे बिठाया जा रहा है। तो इससे ऑब्वियसली पार्टी में बगावत तो होगी ही और कई बार ये भी होता है इन लोगों ने जिनकी बात हो रही है, जिन्हें वॉलंटियर कहा जा रहा है, उन्होंने स्थापित पार्टी के कई नेताओं के साथ दुश्मनियाँ मोल ली। लेकिन जब सरकार बन गई तो राज्यसभा की सीटें हों या फिर बोर्ड और कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के पद, इन पर दिल्ली के लोगों को बुला करके, ला करके बिठाया जा रहा है। पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की कमान दिल्ली की रीना गुप्ता को सौंपने से अब जो बड़े लंबे समय से वर्कर्स के अंदर जो चिंगारी बन रही थी, उसको हवा मिल गई है। हवा देने का काम आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश प्रधान प्रीति मल्होत्रा ने किया है। ये है प्रीति मल्होत्रा और इन्होंने अच्छी खासी जंग छेड़ दी है। पटियाला में उन्होंने वॉलंटियर के साथ जिस तरीके से रैली की और पार्टी और सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली,
उसको देखते हुए पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया वो भी काँप गए, उनके भी पसीने छूट गए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, आगे-आगे और बहुत कुछ होना बाकी है। अच्छा, पार्टी की नीति देखिए, प्रीति मल्होत्रा को बजाय उनके मन की बात समझने के, बजाय उनको मनाने के, उन्हें महिला प्रधान के पद से हटा करके मोगा की विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर को प्रधान बना दिया गया और ये संकेत दिया गया कि जो बगावत करेगा, बगावती सुर जिसके सुने जाएँगे, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब ऑब्वियसली पार्टी के वॉलंटियर्स को ये बात कैसे हजम हो सकती है? और पार्टी के पूर्व प्रवक्ता इकबाल सिंह ने खुलकर ये कहा भी है कि जानबूझ करके पंजाबियों को इग्नोर किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विभव कुमार से पूछे बिना यहाँ कोई काम नहीं होता, ना कोई किसी से मिल सकता है। मैंने शुरुआत में ही आपसे बताया था कि ये जो विभव कुमार हैं, इनको पंजाब क्यों भेजा गया था? पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि नाराज़गी क्या है अ, प्रीति मल्होत्रा की। तो आपने महिला विंग की अध्यक्ष को बगावत के बाद हटाया। प्रीति मल्होत्रा बोलती हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। पद से हटाए जाने के बाद मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पे लिखा, उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि उन्हें पंजाब महिला अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा और वही हुआ। और आगे देखते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली बनाम पंजाब की उठी चिंगारी पार्टी को संकट में डाल सकती है। नेताओं की बगावत और आम आदमी पार्टी में दिल्ली के नेताओं को तरजीह दी जा रही है, तो ये बगावत का मेन कारण है। अब बात करते हैं विभव कुमार की। विभव को पंजाब क्यों भेजा गया? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसको पंजाब भेज करके गलती करी। पंजाब विभव को भेजा गया था जब विभव कुमार 100 दिन की तिहाड़ यात्रा पूरी करके आए थे। तिहाड़ क्यों गए थे? आपको याद होगा, स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सदस्य हैं, जो अरविंद केजरीवाल की शुरुआती दिनों की सहयोगी हैं, उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट क्यों की गई? जो सुनने में आया, जो बताया गया कि उनसे राज्यसभा की सीट मांगी गई थी। लेकिन राज्यसभा सीट मांगने का ये तरीका होता है कि आप विभव कुमार से, जो केवल एक पीएस थे, वो मारपीट करते और इतनी मारपीट करते कि स्वाति मालीवाल की जान भी जा सकती थी, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया। और उसके बाद स्वाति मालीवाल चुप रही 2 दिन, क्योंकि पार्टी की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि विभव के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हुआ क्या? तीसरे दिन स्वाति मालीवाल ने देखा कि वो लखनऊ एयरपोर्ट पे केजरीवाल के साथ स्पॉट होते हैं। उसी के बाद फिर सारा केस चलता है। 100 दिन की तिहाड़ की यात्रा करके आते हैं और उसके बाद देखिए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इनाम क्या दिया? उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सलाहकार बना दिया, वो भी स्पेशल वाला। और सलाहकार क्या बने? मतलब उनके बिना आईएएस अफसर, आईपीएस ऑफिसर कोई काम नहीं करते उनसे पूछे बिना। ये उनका रुतबा बना दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब ये स्थितियां, परिस्थितियां क्यों बन रही हैं, जिनकी मैं बात कर रही थी? वही बात स्वाति मालीवाल के साथ क्यों मारपीट की गई थी? राज्यसभा सीट के लिए। अब चूंकि लुधियाना पश्चिम सीट पर इस समय उपचुनाव चल रहा है और आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा हुआ है। पार्टी ये चुनाव हर हालत में जीतना चाहती है। हालांकि देखिए, जीतना हारना अभी बहुत दूर की बात है। और जो दूसरे पार्टीज के कैंडिडेट हैं, वैसे में लगता भी नहीं है कि पार्टी ये सीट निकाल पाएगी। लेकिन इस जीत के चलते खाली होने वाली राज्यसभा सीट पर दिल्ली के किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा में भेजा जाएगा। ये मिशन है। और ये जो अरविंद केजरीवाल
पंजाब में जाकर के डेरा डाल के बैठे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने चुनाव हारने के बाद मेडिटेशन जाते हैं, उसके बाद फिर वो लौटते ही नहीं हैं। वो लगातार पंजाब में ही बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल इस सीट के लिए पंजाब में बैठे हुए हैं कि वो सीट किसी तरीके से हाथ से निकल ना जाए। अगर वो सीट, क्योंकि पहले से ये टाई अप हो गया है कि संजीव अरोड़ा अगर हारते हैं, राज्यसभा सीट तो फिर भी उनके पास रहेगी ना, फिर वो देंगे नहीं सीट। तो ये सीट जीतना ज़रूरी है, वो सीट जीतेंगे तब उनको कहीं बिठाया जाएगा और राज्यसभा की सीट जो है वो अरविंद केजरीवाल ले सकेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास राजनीति में पैर रखने के लिए अभी कोई ज़मीन नहीं है। वैसे इस सीट पर, राज्यसभा सीट पर मनीष सिसोदिया की भी नज़र है, सत्येंद्र जैन की भी नज़र है, किसी का भी नंबर लग सकता है। लेकिन अब ये जो पार्टी में बगावत उठने लगी है, पार्टी को छोड़कर नेताओं के जाने से झटका ज़रूर लगा है। सभी पार्टियों के खाट घाट का पानी पीकर आम आदमी पार्टी में आने वाले लुधियाना के कमलजीत कड़वाल ने आपका झाड़ू छोड़ दिया है और कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। हालांकि ये दिल्ली और पंजाब वाला जो झगड़ा है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टी का वजूद वो कम हो रहा है क्योंकि वो कांग्रेस में चले गए हैं। और देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़ करके विपक्ष का दामन थामना कहीं ना कहीं ये जरूर मैसेज दे रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब मंसूबे तो बहुत सारे हैं अरविंद केजरीवाल के, बिहार से चुनाव लड़ना, राज्यसभा सीट को लेना, और ये सब जो तोड़-फोड़ की राजनीति कर रहे हैं पंजाब में, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद है और वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों वो लगातार डेंट कर रहे हैं भगवंत मान को, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि ये अब दिखाता नहीं है कुछ भी, ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आता, दिखने में नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से कोई भी अभियान लॉन्च होता है, तो लॉन्चिंग स्पॉट पर अरविंद केजरीवाल होते हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें अरविंद केजरीवाल उस बुकलेट को लेकर के हाथ में खड़े हैं और उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि उस बुकलेट पे तस्वीर तो भगवंत मान की है। तो ये हाल है पार्टी का। अभी के लिए इतना ही। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।